कुछ 9 बिंदु बता रहे हैं कल्याण मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। कल्याण मार्ग के 9 बिंदु। पहला, ये 9 बातों को जो पालन करेगा वह कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ेगा। और इन 9 में यदि कहीं ना कहीं कमी है तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। पहला, देव पूजा। तो बहुत सारे लोग देव पूजा आदि करते हैं, पर देव पूजा में भी भक्ति भाव होना चाहिए। होता है, मन करता है, संकट आते हैं तो व्यक्ति क्या करता है। ऐसे भी लोग देखे गए जो ये कहे पाए जाते हैं जब जीवन में दुख आता है कि भगवान तुमको ऐसा हमारे साथ ही करना था, हमने तुम्हारा कहाँ बिगाड़ो। भाई, जो बीत रागी है, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो किसी को क्या सुख दुख देगा। पर ये उपचार से कहने में आता है तो व्यक्ति क्या करता है कि जब अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ वो नहीं कहता, और जब बुरा हुआ तो भगवान के पास जाके शिकायत करता है। तो ये इसकी मानवता कहें या दुष्टता कहें, वो स्वयं समझे। तो देव पूजा। दूसरा, गुणी जनों से स्नेह। तो ठीक है, हमसे यदि कोई आगे है तो उसके प्रति बैर नहीं धारण करना चाहिए, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, उसके प्रति स्नेह आना चाहिए। जैसे विद्यालयों में देखा था कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो आगे फर्स्ट रैंक आ गए, सेकंड रैंक आ गए, तो पीछे वाले उनसे क्या जलते हैं। फिल्मों में भी देखा होगा आपने, पिक्चरें भी देखी है, फिल्मों में भी होता है। एक वो बहुत पहले एक फिल्म आई थी, याद होगा, जिसमें साइकिल रेस होती है, जो जीता वही, याद है, देखिए, देखा होगा। उसमें जब वो आगे साइकिल रेस करते हैं तो जो पीछे रह जाता है तो वो उससे लड़ने लगता है कि कहीं ये जीत ना पाए। क्या सार है। तो इसलिए गुणीजनों को देख के इसने आता। अब सुनाओ, मेरी भावना की 4 लाइन सुनाओ, किसको याद है। गुणीजनों को मेरे प्रेम उमड़ आवे, बस 2 लाइन बहुत है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक वे जो उत्साहित रहते हैं कि किसी का सेवा करने का अवसर तो मिले, किसी का सेवा करने का अवसर तो मिले। और एक वो, कोई तो हमें सेवाएं दे, कोई तो हमें सेवा। ऐसे लाड साहब है घरों में, मैं आपको बताऊं, बच्चे खासकर, मम्मी पानी दे देना, सोफे पे पड़े आराम से सो रहे भाई साहब। मम्मी खाना दे देना, हम थक गए। अब तुम्हारी उम्र 20 साल की है और मम्मी की उम्र 40-45 साल की हो रही है। तुमको उनको पानी देना चाहिए कि उनसे पानी लेना चाहिए? नीति क्या कहती है? तो बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है, वो ऐसी हो जाती है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन से इनको सेवाएं देने का लाभ नहीं, तो उनको क्या लगता है बस हम पड़े रहे हैं और हमारी सेवा, जैसे कोई नौकर चाकर लगे हो पैसे के 10,000 रुपए महीना। तो ये गलत है। आपको क्या करना है, मन में उत्साह रहना चाहिए। सेवाएं, हम सेवा जितनी हो उतनी सेवा दे सके, जितनी कम हो उतनी सेवाएं लें। तीसरा, गुरु की नम्रता पूर्वक सेवा करना। तो गुरु की भी कोई स्वार्थ वृत्ति से नहीं कि हमने सेवा की तो हमें कुछ मिले। जैसे घरों में देखा, माना किसी का जन्मदिन है, अब जन्मदिन है तो कहो 2-3 दिन पहले से कहो अच्छा घी लगाएं घर में कि हमको कोई गिफ्ट मिल जाए, कोई बातें मिल जाए। ऐसे साधुओं के लिए भी आलोचना का एक दोष होता है कि यूं सामान्य रहेंगे और जब कोई दोष अपराध कर दिया तो पता चला कि गुरु को प्रसन्न कर रहा है ताकि हमको थोड़ा बहुत आलोचना का प्रायश्चित आदि थोड़ा सा कम मिले। तो ऐसा होता है। तो गुरु की नम्रता पूर्वक सेवा करना चाहिए है। चौथी बात, कल्याण के मार्ग में बढ़ने के लिए
दुखी जनों पर दया। देखिए ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे इस प्रकार के लोग भी संसार में देखे गए। माना अस्पताल में कोई बीमार है, नेतागण खासकर, तो कहो एक कैमरेमैन को साथ में ले जाते, हमने फल फूल बांटे, हमने कंबल बांटे, फोटो खींचो और पेपर में आएगी। और कुछ ऐसे रहते हैं कि अपने बस निस्वार्थ भाव से गरीब आदमी दिया, उसको कंबल उड़ा दिया, अस्पताल में गए उनको फल फूल दे दिया, कहीं कोई आश्रम है वहां पे कुछ ना कुछ दे दिया, पर नाम की किसी को किसी प्रकार की भूख नहीं है। ऐसे लोग भी देखे गए। तो दुखी जनों पर दया करना चाहिए कि चलो भाई कोई दुखी हो तो हम उस पर दया करें, पर जिसके ऊपर दया की जाए उसको दंड भी नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान दिया जाए कि माना कोई व्यक्ति दुखी है, समाज में कोई दुखी है और आपको लगा कि चलो उसको रुपयों से हम उसकी सेवा कर दें, 5,000 10,000 उसको रुपए दे दें, तो उसको रुपए देने के बाद उसको भी नम्रता का व्यवहार रखना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि तुम्हारा अपना काम बनता और हमने इनकी सेवा चाहिए, सेवा ले ली, अब हम बन गए शेर, तो नहीं। सिद्धांत दूसरा कल्याण का 5वां मार्ग बताया है, सिद्धांत के रहस्यों को सुनना। तो सुने, समझ ना भी आए तो सुनो। होता है कभी जिनवाणी पढ़ते हैं, गुरुओं की जिनवाणी सुनते हैं, बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती, बहुत सारे कभी कभी प्रवचन ऐसे होते हैं कि कहो सिर से ऊपर निकल जाए, पर फिर भी सुनो। भाई मैडम बचपन में भी बोलती थी बेटा बोलो ए फॉर एप्पल, हमको समझ में नहीं आता था, फिर भी सीख गए कि नहीं सीख गए, है ना। तो हमको हमेशा योद्धा बन के रहना है। रणभूमि में योद्धा रहता है ना, जिसको बोलते हैं, कोई माना भाग के आ गया योद्धा भूमि से, युद्ध भूमि से, तो उसे क्या बोलेंगे, कायर। और कोई युद्ध भूमि मर गया तो क्या बोलते हैं, इनकी वीर गति हुई है। तो रह सुनना चाहिए। दूसरा 6वां जो कहा गया है, सत्पात्रों को दान, सत्पात्रों को दान देना चाहिए। मैं बताऊं समाजों में ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब अब इनकी क्या महिमा गाएं या इनकी क्या चिंतन को इनके दुष्टता कहें, ऐसे ऐसे लोग भी समाजों में देखे गए हैं कि माना कोई व्यक्ति साधु को लेके आया, होता है किसी का मन है, किसी को लगा साधु अच्छे, चलो भाई हमारे समाज का लाभ हो, समाज में व्रत उपास नियम आदि बढ़ेंगे, समाज के लोग धर्म लाभ लेंगे। तो माना ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखे गए जिनको नीच की उपमा भी दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे भी कहते पाए गए कि बोले तुम महाराज को लेके आए हो, तुम चौका लगाओ, हमें क्या करने। ऐसे भी लोग पाए गए, हम तो बता रहे हैं आपको, बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं। भैया देख लो, काहे हम लेके आएगा महाराज को, हम काहे लगाए चौका, हम लेके आएगा महाराज को, तुम लगाओ, तुम लेके आओ, लेख लिया, हो गया, बस की नहीं है, कर लो सेवा, हो गई। इसमें क्या करना चाहिए कि देखिए ऊपर क्या लिखा है, गुरुजनों के प्रति स्नेह लाना चाहिए। चलो कोई भी लाया मुनिराज को तो कम से कम सामने वाले का उपकार मानना चाहिए कि चलो भैया कोई साधु को कम से कम लेके आया है, तो चलो हमको कम से कम कुछ ना लाभ मिले, साधु का हम दर्शन ही करेंगे तो हमारा कितना पुण्य बढ़ गया। तो उल्टे दुष्ट लोग क्या करते हैं, अच्छे गुणी जनों की को निंदा करते पाए जाए, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो सत्पात्रों को दान, हम तो उत्साहित रहना चाहिए। प्रतियोगिता करो, किसमें प्रतियोगिता, इसमें हो कि हमने ज्यादा दान दिया, प्रतियोगिता इसमें नहीं होना चाहिए कि हमने ज्यादा मान किया। तो देखें 7वां जो कल्याण का मार्ग बताया, कषायों को जीतना। यदि आपको कल्याण के मार्ग जाना है तो आपको स्वयं पता है, व्यक्ति को, हर व्यक्ति को पता है, मैं क्रोधी हूं कि मैं मानी हूं कि मैं मायावी हूं कि मैं लोभी हूं, मुझ में तीव्र कषाय कौन सी है। तो जिसको जिस कषाय की मालूम है वो अपने 10 धर्मों का पालन करे, उसकी कषाय अपने आप। माना किसी गुस्सा ज्यादा आती है, वो क्षमा मांगना सीख ले, उसकी गुस्सा कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। किसी को मान कषाय तीव्र आती है, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, उत्तम मार्ग धर्म का पालन कर ले, उसकी मान कषाय में अपने आप न्यूनता आ जाएगी। 8वां जो बताया है, साधर्मी के वात्सल्य, मतलब ये नहीं है कि अपन चलो और राष्ट्रीय है का जेब में, तो 2 तुम खाओ 2 हम खाएं। बोले हमारे प्रिय मित्र हैं, ये प्रिय मित्र नहीं, ये प्रिय शत्रु हैं तुम्हारे। वात्सल्य मतलब क्या होता है,
स्थितीकरण अंग। कोई व्यक्ति धर्म से च्युत हो रहा हो, उसको धर्म मार्ग में वापस लगाना, इसका नाम वात्सल्य है। गले मिलोगे तो वो तो, और गले मिलोगे उसे भी पसीना आ रहा है, तुम्हें भी पसीना आ रहा है, और हिंसा हो जाएगी। ठीठी ठूठू करोगे बैठ के। कुछ लोगों की धारणा ऐसी कि बोले हमसे बैठ के 4 बातें कर लो, ठीठी ठूठू कर लो, तुम हमारे पक्के मित्र हो। ठीठी ठूठू करना वात्सल्य नहीं कहलाता। ठीठी ठूठू बल्कि कौत कुच्च है, ये सब अतिचार है। अनर्थ दंड के अतिचार कहे गए। हाथ से ये 9 कसाय है। तो लोगों ने क्या है, अपने स्वार्थ के लिए ना वात्सल्य की परिभाषा आगम से बिल्कुल विपरीत कर दी, और उसको वात्सल का नाम दे देके उसे बिल्कुल अपने आप में हे दृष्टि में जीव जीने लगे। तो नहीं, साधर्मी के प्रति वात्सल्य धर्म क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए किसी को धर्म में आगे बढ़ा देना, कोई धर्म से च्युत हो रहा हो उसे उपदेश दे देना, इस प्रकार के अनेक प्रकार से। कहीं अंतराय हो तो भाई अच्छे से आहार करा देना, आहार हो जाना, किसी को भेज देना, ये सब वात्सल्य की श्रेणी में आता है। और 9वां जो अंतिम कहा गया कल्याण के मार्ग का उपाय, निरंतर परोपकार करना। एक छोटा सा दृष्टांत देके बस समाप्त करेंगे, बहुत प्रसिद्ध है, सुना होगा पर बार बार सुने। जैसे रोटी बार बार खाते तो पेट भरता है ना। एक राजा था, मतलब देखिए जानवर भी कितने श्रेष्ठ होते हैं, कहीं कभी कभी मनुष्य जानवरों से पीछे हो जाता है। एक राजा था, अब वो जंगल में शिकार करने गया, और कहीं ना कहीं शिकार करते करते वो थक गया और उसका कंठ प्यास से सूखने लगा। और एक वृक्ष के नीचे जाके वो राजा वहां पे बैठ जाता है। देखता है कि ऊपर से एक एक बूंद पानी जैसी कुछ टपक रही है। उसने बोला काय में लूं, तो वहां पे पत्ता रखा था, उसने पत्ते का दोना बना के वो पत्ते को अपने हाथ में दोने को रख लिया कि अब ये पानी बूंद बूंद टपक रहा है तो इसको इकट्ठा करूं और मैं इसको पी लूंगा। इतने में क्या होता, जब वो टोकनी भर जाती है तो जैसे ही वो राजा उसको पीने था, एक तोता उड़ के आता है और उस पे पर मारता है और वो पूरा पानी गिर जाता है। राजा को आगे गुस्सा कि बोले ये इतनी मेहनत से मैंने इस दोने को भरा और एक तोते ने आके उड़ा दिया। फिर से भरता है, फिर जब वो भरता है और फिर बूंद बूंद से जब वो पूरा भर जाता है, और फिर तोता क्या करता है, जैसे ही वो पीने को होता है तोता आता फिर पर से इसको फिर दोने को गिरा देता है। अब राजा को आगे तीव्र गुस्सा, चाबुक था उसके पास, उसने निर्णय ले लिया, अब यदि ये तोता आया और इसने मेरे पानी को गिराया, दोने को धक्का मारा, मैं उसके गिराने के पहले इसकी गर्दन चाबुक से अलग कर दूंगा। पुनः उसने दोना भरा और जैसे ही उसने देखा कि वो तोता आ रहा है उस चाबुक उसको दोने को गिराने के लिए, उसने चाबुक उठाया और तोते को, बेचारे तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। पर तोते ने निर्णय कर लिया था कि मैं भले ही मर जाऊं, इस राजा को मैं मरने नहीं दूंगा। और जब वो मर गया तो राजा ने बोला अब मैं पानी जहां से आ रहा है मैं वहीं से पानी लेके आता हूं। और जब राजा ने देखा वो पेड़ के ऊपर चढ़ा कि पानी आ कहां से रहा है, तो देखा तो एक अजगर मुंह खोल के सो रहा था। वो पानी नहीं, अजगर के मुख से जहर निकल रहा था और तोते ने वो देख लिया था। इसको कहते हैं परोपकार। उसने निर्णय ले लिया था कि भले मैं मर जाऊं पर इस राजा को मैं मरने नहीं दूंगा। उसे क्या करना, वो चाहता तो उड़ के कहीं और चला जाता। जानता था क्या, पहचान थी क्या, नहीं। तो देखिए श्राप को, इस चीज से हमको छोटी सी सीख लेना है कि अपनों की रक्षा सब करते हैं, पर जिसके जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, उसकी रक्षा करना ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। यदि समाज आज देखिए, वैसे तो अपने बहुत अच्छा सबका प्रेम वात्सल्य है, समाज यदि एक साधु की भी रक्षा कर ले तो वो साधु से न जाने कितनों की रक्षा हो जाएगी। तो सतत हमको भी ये 9 मार्गों में पुनः एक बार इसको देख ले। देव पूजा करना, गुणी जनों से स्नेह रखना, गुरु की नम्रता पूर्वक सेवा करना, दुखी जनों पर दया करना, सिद्धांत के रहस्यों को सुनना, सत्पात्रों को दान देना, कषायों को जीतना, साधर्मी के प्रति वात्सल्य रखना,
और निरंतर परोपकार में संलग्न रहना, ये कल्याण का मार्ग बताया गया है। जा वाणी के